किच्चक की मृत्यु के बाद मत्स्य राज्य में सबकी नजरें पांडवों पर थी, लेकिन किसी को उनकी असली पहचान का पता नहीं चल सका। ज्ञातवास पूरा होने के साथ ही पांडवों ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। वे जानते थे कि अब समय आ गया अपने हक की बात रखने का, क्योंकि लंबे समय तक छिपे रहने के बाद उन्हें अपना अधिकार लेना ही होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके सामने विनम्रता से परंतु स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें अपने हिस्से की भूमि चाहिए। उन्हें यह भी बताया कि वे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन यदि न्याय नहीं मिला तो वे अपने अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। उनकी बात सुनकर दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। दुर्योधन ने अपनी हार मानते हुए उपहास किया। वह नहीं चाहता था कि पांडवों को फिर से सम्मान मिले। उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ था। उसने अपने समर्थकों से कहा कि पांडवों को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए संयम रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी समझाया कि समय आने पर न्याय की जीत ही होगी और अधर्म का नाश होगा। पांडवों ने अपने मन को मजबूत किया। उन्हें पता था कि आने वाला समय कठिन होगा, लेकिन वे अपने धैर्य और विश्वास से इसे पार करेंगे। उन्होंने यह तय किया कि वह जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे उनका उद्देश्य पीछे रह जाए। मत्स्य राज्य में धीरे धीरे लोगों की नजरें पांडवों पर टिकने लगी। लोग उनकी वीरता और संयम की चर्चा करने लगे। भीम का साहस, अर्जुन की ताकत, नकुल सहदेव की सेवा भावना और युधिष्ठिर का धर्म पालन सबके लिए प्रेरणा बन गया। अब पांडवों के सामने एक ही लक्ष्य था, अपने हिस्से की भूमि प्राप्त करना और धर्म की स्थापना करना। वे जानते थे कि आने वाले युद्ध में उन्हें अपने धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। यह उनकी ताकत थी और यही उनकी महानता बनी। आगे हम देखेंगे कि कैसे पांडव अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं, किस तरह भगवान कृष्ण उनके साथ खड़े रहते हैं और किस तरह एक नई लड़ाई की शुरुआत होती है।